नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उनको देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो इस पार्ट के जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को देख चुके हैं और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले। देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यानी कि जो सौर ऊर्जा का मतलब जो सूर्य का जो प्रकाश है हमारा कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में मानवकृत, ऑप्शन बी में पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन सी में अजैव, ऑप्शन सी में अचक्रीय। तो देखिए जो हमारा सौर ऊर्जा है ना इसे क्या करते हैं पुनः यानी कि बार बार प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा इसका सही आंसर होगा क्या होगा पुनः पूर्ति योग, क्योंकि इसे हम लोग दोबारा यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कर रहा है कि डाकुओं के अर्थव्यवस्था से संबंध है। देखिए जो डाकुओं का अर्थव्यवस्था है ना तो उसका जो संबंध होता है क्या होता है, जो संबंध होता है ना तो हम लोग जब संसाधन के कोई भी व्यक्ति जब संसाधन को अनियोजित यानी कि बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग करने लगता है ना उसे ही क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था, यानी कि डाकुओं का अर्थव्यवस्था है ये। ठीक, तो जिसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए में दिया गया है संसाधन संग्रहण से मतलब संसाधनों को इकट्ठा करने से, ऑप्शन बी में संसाधनों के नियोजित विध्वंस से मतलब कि संसाधनों को अनिश्चित मात्रा में उपयोग करने से, संसाधनों को नियोजित विध्वंस से मतलब संसाधनों को अच्छे ढंग से उपयोग करने से, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा ना वह होगा क्या संसाधनों के नियोजित विध्वंस अनियोजित विध्वंस से। क्या होगा संसाधनों के अनियोजित विध्वंस से। चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 3 की तरफ। देखिए कह रहे हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, जो कोयला हमारा किस प्रकार का संसाधन है। ए में अनवीकरणीय, बी में नवीकरणीय, सी में जैव और डी में अजैव। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा ना वह हमारा क्या होगा वह होगा अनवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार संसाधन, तो कोयला हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला को बनने में बहुत लंबे समय की प्रक्रियाओं के द्वारा कोयला का निर्माण होता है और इसे पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तथा यह भूगर्भ में यानी कि हमारे वातावरण में या प्राकृतिक में बहुत सीमित मात्रा में निश्चित है, मतलब बहुत इसकी कम मात्रा है। ठीक, और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहे हैं कि समुद्री रेखा से समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रभुता निहित है। कहने मतलब जो समुद्र का क्षेत्र होता है उस समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर दूर तक हम जाएंगे जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय संपदा राष्ट्रीय कानून वहाँ पर निहित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन में दिया गया है 10.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सी में दिया गया 22.2 किलोमीटर और डी में दिया गया 19.2 किलोमीटर। तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ना वह हमारा हो जाएगा क्या 19.2 किलोमीटर। क्या होगा 19.2 किलोमीटर। ठीक, अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कह रहे हैं कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपर्याप्त आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि अपने देश के मान के चलिए हमारा देश है तो अपने देश से कितने किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र को क्या कहेंगे तो आर्थिक अपर्याप्त क्षेत्र कहेंगे। तो कुछ ना कुछ उसका जो लिमिट होता होगा। ऑप्शन ए भी है कि 100 NM, बी से 200 NM, सी में 150 150 NM और डी में 250 NM। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 NM का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, तो वह हमारा होता है अपर्याप्त आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, अब चलते हैं और आगे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं किसे कहते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो संसाधन होते नहीं बनते हैं मतलब बल्कि संसाधन को हम लोग अपने प्रक्रियाओं के दौरान अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बनाते हैं। यह बात किसने कहा था। ऑप्शन ए में एडम स्मिथ, ऑप्शन बी में जिम्मरमैन, ऑप्शन सी में प्रोफेसर पिगू, ऑप्शन डी में कार्ल मार्क्स। तो इसका हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, तो जिसका जो सही आंसर होगा ना वह हमारा होगा जिम्मरमैन। क्या है जिम्मरमैन ने कहा था कि जो संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक, आगे हमारा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार है। पहला हमारा क्या है जैव संसाधन और दूसरा हमारा क्या है अजैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है 2 प्रकार। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ठीक,
तो कितने प्रकार होंगे? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। जो सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा? 2। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। मतलब कि हम लोग जो उपयोग करते हैं उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गए हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो यह भी हमारा क्या है? तो 2 ही है। पहला कौन है? नवीकरणीय, नवीकरणीय। और दूसरा आता है अनवीकरणीय। क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। ठीक, क्या होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है। चलते हैं और आगे। चलो 9 नंबर पर आ गए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है। मतलब कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है उनको देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो 4 प्रकार है। अब होता है भाई 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उनको देख लेते हैं। देखिए पहला नंबर होता है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामुदायिक और एक होता है हमारा व्यक्तिगत। यानी कि 4 होते हैं। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो हम लोग जो इसके सही आंसर क्या करेंगे, तो सही आंसर करेंगे 4। क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं और आगे। हमारा प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहे हैं कि विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के हमारा कितने प्रकार हैं। तो 4 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं? 4। अब बताइए कौन कौन। एक होता है संभावित संसाधन। क्या होता है? संभावित संसाधन। दूसरा हमारा होता है विकसित संसाधन, भंडारा संसाधन, विकसित संसाधन। तीसरा होता है भंडारा संसाधन। तो चौथा जो होता है संचित कोष संसाधन होते हैं। कितना होते हैं? संचित कोष संसाधन होते हैं। यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य एवं अन्य प्राणी समुदाय कैसे संसाधन है। कहने का मतलब कि जो हम लोग, जो मनुष्य हो गए, जो मछली हो गई, जो वनस्पति, जो जीव हो गई, ये सभी किस संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग देखे थे कि जब संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते थे। कितने? 2 प्रकार होते थे। अब कौन कौन संसाधन के प्रकार होते थे। तो एक हमारा क्या था? एक हमारा था जैव संसाधन और दूसरा हमारा क्या था? अजैव संसाधन। जैव संसाधन। ठीक है, कि जैव था, दूसरा अजैव था। तो जैव जो संसाधन था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो मनुष्य होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, ये जैव के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा मनुष्य होगा ये भी सजीव है, वनस्पति भी सजीव है, मछली भी सजीव है। मत्स्य कहने का मतलब होता है मछली एवं अन्य प्राणी सभी क्या है? तो सभी सजीव हैं। इसीलिए कौन है? किसके अंतर्गत आएंगे? तो आएंगे हमारे जैव संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? जैव संसाधन के अंतर्गत। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। चट्टान, धातु एवं खनिज किस प्रकार के संसाधन। देखिए जो चट्टान थे, जो धातु थे, वो हमारे चट्टान धातु और क्या है हमारा? तो निर्जीव संसाधन है। और हम लोग जो देखे थे कि जो निर्जीव होता है ना, क्या जो निर्जीव होता है, जो निर्जीव हमारा होता है ना, वह अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या करेंगे, तो जो इसका सही आंसर करेंगे ना, वह करेंगे अजैव संसाधन। क्या करेंगे? अजैव संसाधन। आगे हमारा है 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन प्राणी किस प्रकार के संसाधन हैं। सौर ऊर्जा हमारा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन सा संसाधन है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय ऊर्जा। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। यानी किसी कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक में अनअवेलेबल, यानी कि बहुत मतलब कि अधिक मात्रा में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कर रहे हैं कि 14 नंबर प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन? ए में जैव, बी में अजैव, सी में नवीकरणीय, डी में अनवीकरणीय। तो जो जीवाश्म ईंधन हमारा है अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। आगे हैं कि बाग, बगीचा, तालाब, कुआं किस प्रकार के संसाधन है। देखिए हम लोग जब पढ़े हुए थे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो जो हमारा व्यक्तिगत था ना, उसमें बगीचा, आम, तालाब, ये सभी कुआं किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आते जो हमारा है, तो ये हमारा है व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। अब चलते हैं और आगे। प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहे हैं कि
मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन इत्यादि किस प्रकार के संसाधन हैं? ए में क्या है? तो ए में है व्यक्तिगत, बी में सामुदायिक, सी में राष्ट्रीय, डी में अंतर्राष्ट्रीय। तो जिसका सही आंसर होगा ना सामुदायिक, यानी कि जो मंदिर होता है, मस्जिद होता है, स्कूल होते हैं, सभी के लिए समान होते हैं। ओके, और आगे देखिए, आगे कराएं कि बिहार की खनिज में धनी है, मतलब जो बिहार है किस प्रकार के खनिज में धनी है? तो ऑप्शन ए में क्या है? तो ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन ए में चूना पत्थर एवं पाइराइट, बी में खनिज एवं कोयला, सी में चूना पत्थर एवं कोयला, डी में खनु एवं पाइराइट। जो हमारा बिहार होता है चूना पत्थर तथा पाइराइट जैसे खनिजों में क्या है? तो बहुत अधिक धनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए। ओके, अब चलते हैं आगे कह रहे हैं कि किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? यह बात किसने कहा था? तो जो एक आप लोग नाम सुने होंगे, जो सबसे फेमस व्यक्ति हैं वह है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि संसाधन हमारे आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बनाई गई, न कि उसे दुरुपयोग करने के लिए। इसीलिए मनुष्य लालच के में आकर के क्या कर रहा है? अपनी जो संसाधन है उनका दुरुपयोग करता जा रहा है। ठीक है, तो जो इसका हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? तो सही आंसर करेंगे महात्मा गांधी। जल्दी जल्दी केवल हम लोग को जो सही आंसर है उसको करने की प्रयास कर दें, तो ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक, आगे है कि निम्न में कौन नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़े हुए? कौन ऐसे व्यक्ति जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे और महात्मा गांधी। तो जो इसका सही आंसर हमारा होगा मेधा पाटेकर जो थे वह था नर्मदा बचाओ आंदोलन वो चलवाए हुए थे। और जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, क्या थे? जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, एक मिनट, मेधा पाटेकर और जो हमारा सुंदरलाल बहुगुणा थे ना, इसका किस संबंध था? इसका संबंध था चिपको आंदोलन से। और संदीप पांडे का है वर्षा जल संचयन से। और महात्मा गांधी की था इसमें कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। ठीक है, आगे हैं कि इनमें कौन चालकों का आंदोलन से जुड़े थे? गलती लिखा गया यहाँ पे, चिपको होना चाहिए। कैसे? यहाँ पर चिपको होना चाहिए, यहाँ पर चिपको होना चाहिए, चिपको आंदोलन से जुड़ा होना चाहिए, चिपको होना चाहिए, परंतु लिखा गया इसके लिए मैं रियली सॉरी चाहता हूँ। ठीक, आगे हमारा क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे, महात्मा गांधी। जो इसका जो हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर का सुंदरलाल जो बहुगुणा थे वह किसे? तो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे हैं कि वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से किसका संबंध है? वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से किसका संबंध है? ए में क्या दिखाया गया है? महात्मा गांधी। ए में क्या है? महात्मा गांधी। बी में सुंदरलाल बहुगुणा, सी में मेधा पाटेकर, डी में संदीप पांडे। तो इसका जो सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? तो सही आंसर करेंगे संदीप जो पांडे थे वह वर्षा जल संचयन कृषि भूमि विस्तार से उनका संबंध था। एक इसमें प्रश्न क्या करें कि मानव एवं तकनीकी की सूचनात्मक प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? कहने का मतलब हुआ कि मानव के द्वारा जो बनाए गए उपयोग हैं, वस्तुएं हैं, उनका जो शोषण किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए में है डाकुओं की अर्थव्यवस्था, आतंक की अर्थव्यवस्था, सी में विनाश की अर्थव्यवस्था और डी में लूट की अर्थव्यवस्था। तो जो हम लोग इसका सही आंसर करेंगे, क्या करेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलते हैं और आगे हैं संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने कब वकालत की थी? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के संरक्षण के लिए क्लब ऑफ रोम ने कब वकालत की थी? ए में क्या दिया गया है? ए में दिया गया 1962, 1964, 1966 और 1968। तो इसका सही आंसर होगा 1968। ठीक, क्या होगा? 1968। पहला 23वां प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी संमेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1992, ऑप्शन बी में 1994, ऑप्शन सी में 1995, ऑप्शन डी में 1997। तो जो इसका हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? हमको फास्ट में करना होगा, 1992। क्या होगा? 1992। आगे हम रहे हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था कहाँ पर उसका आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में डी में जकार्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में किया गया था। किसमें? रियो डी जेनेरियो में किया गया था।
दूसरा 25 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 कहाँ आयोजित, मतलब कि जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 को आयोजित हुआ वह कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए में रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, जकार्ता। ठीक है, जो हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था न, यह हमारे देखने से लगभग क्योटो सम्मेलन होना चाहिए, क्या आप सॉरी, तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए कि हाँ जोहान्सबर्ग में होगा, सॉरी। इसके लिए मैं हम सॉरी चाहता हूँ, हमको थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इसलिए हम इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा क्योंकि हम इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 19 में कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन था ना, उससे हमारा जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्या था, लगता है हमको जोहान्सबर्ग में था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी जोहान्सबर्ग में हुआ था। और जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था वह हमारा किस में हुआ था, तो वह हमारा 1900 वो हमारा न्यूयॉर्क में होना चाहिए था। इसका आप लोग का आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, इसे अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे हम छोड़ते हैं, इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा और सही कर लीजिएगा। ठीक, और चलते हैं और आगे हम लोग क्या देखेंगे कि 27 नंबर प्रश्न कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, मतलब कि स्टॉकहोम में प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए में 1970, ऑप्शन बी में हमारा क्या था, तो ऑप्शन बी में एक मिनट 1972, ऑप्शन सी में 1975, ऑप्शन डी में 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में। कब, तो 1972 में। और 27 नंबर और हमारा अंतिम प्रश्न है, लोग को तरह क्या कहते हैं कि जो अंत भला तो सब भला। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग पहले बताइए, फिर हम बताते हैं कि किसका आंसर कब बताएं। देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है 5 मई, ऑप्शन बी में 5 जून, ऑप्शन सी में 5 जुलाई, ऑप्शन डी में 5 अगस्त। तो जो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ना, तो हम लोग का सही आंसर क्या करेंगे, 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को और इस पार्ट को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।